जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों. देव उठनी एकादशी व्रत कथा भक्तों. अन देव उठनी एकादशी रु नोम है सा अन बुक में एकादशी री बुक है. अन बुक में अन्य प्रबोधिनी एकादशी के भक्तों. ठीक है, आप पूरी चातुर्मास रे जो पूरा नियम लिदोड़ा है के आप से लास्ट टाइम पूरा चातुर्मास रा जो पूरा व्रत करे बनोरे वापस आ लास्ट एकादशी वे के आ सैर मीना देव उठनी अन में पूरा नियम लिखियोड़ा है भक्तों. अन कथा में सब नियम है भक्तों. ठीक है, तो आज अन एकादशी बुक में आज जो कथा है देव उठनी री वह भक्तों है थोड़ी मोटी है भक्तों. जगो हैंग भगत ध्यान पूर्वक सुनजियो. ठीक है भक्तों, कथा शुरू करते हैं, कथा श्रवण करते हैं भक्तों. जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो. जय बोलो एकादशी माता की जय हो. कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा महात्माएं. ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्यों को और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य को सुनाइए. भगीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती. तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तब तक ही फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती. कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है. नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने से या पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलते हैं, उस पर समझाइए. ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं. जिस वस्तु को तीनों लोकों में मिलना कठिन है वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है. प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं. अनेकों पूर्व जन्मों के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है. जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है. जो मनुष्य, हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ी भी पुण्यों को करते हैं वे उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है. जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं. जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियों विष्णु लोक में जाकर वास करती है. उस और नरक में उनका दुखे हुए भोगते हुए पितर उनके नरक में पितर दुख भोगते हुए वे विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं. ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं. प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है. समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है. उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है. संसार में जितने भी तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे
प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर बैठे हुए मिल जाता है। मनुष्यों के समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेते हैं। इस व्रत के प्रभाव से कार्तिक, कामिक, वांछिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धाप्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्मों से लेकर जो पुण्य करते हैं वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्यों के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते और चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में दूसरों का अन्न नहीं खाते हैं उनको चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि शास्त्रों की कथा सुनते हैं। शास्त्रों की कथा सुनते हैं। कीर्तन, कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़े बहुत ही पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गोदान के फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंबियों का उद्धार करके 1,000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सातों द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उस संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वहाँ भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत शुरू करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, भजन तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कोपनाथ को त्याग कर, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत से पुण्य अगर धूप दीप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य
अगस्त्य पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं। उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्तों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे हजारों कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंबियों में जो पैदा होता है वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहता है। जो भगवान की कदम्ब पुष्पों से पूजा करते हैं वे यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछियों के पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्पों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्पों से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्तों से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रत्नवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वस्तुओं द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूतार्सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को रात्रि में भी भोजन कराना चाहिए। स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि को स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपहान धारण नहीं करते उन्हें उपहान दान करना चाहिए।
जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपों को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उसी दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाते हैं उन्हें दोबारा व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं उन्हें अनेकों गोदानों का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय बोलो एकादशी माता की जय हो। भक्तों कथा खूब मोटी है भक्तों, थोड़ी आप पूरी चातुर्मास जो नियम है के वन्य सहित आप पूरी कथा है भक्तों देव उठनेरी। तो कथा समाप्त भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।